झूठी सिकंदरी का मुकद्दर नहीं मिला, दर छोड़ दिया, फिर तो कोई दर नहीं मिला। सोचा था बार बार कि घर लौट आऊंगा, घर लौट कर जाया तो अपना घर नहीं मिला। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दाल मंडी के चौड़ीकरण की परियोजना फिलहाल कानूनी दांवपेच में फंस चुकी है। अभी इस परियोजना के संबंधित हाईकोर्ट का आदेश सामने भी नहीं आया था, तब तक विभिन्न अखबारों की खबरों ने एक चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करवा दिया। एक खबर कल आपने दैनिक जागरण में पढ़ी होगी कि गुदौलिया चौराहे से लेकर के लंका तक 18 मीटर चौड़ी सड़क करने का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी ने शासन को भेज दिया, जिसमें 167 करोड़ का खर्च होगा। पीडब्ल्यूडी ने दावा किया है, यहाँ के मतलब आप पीडब्ल्यूडी ना कह करके इनको ये कह दीजिए कि अफसरशाही ने यह दावा किया है कि 10 गुना ज्यादा पर्यटक की वजह से यहाँ पे जाम लगा रहता है। इस पूरे मार्ग को 18 मीटर चौड़ा करने की कवायद है। पहले से ही ये पूरा का पूरा मार्ग गुदौलिया चौराहे से लेकर के लंका तक 11 मीटर चौड़ा है। कुछ जगहों पे ये सकरा है, मगर ओवरऑल मिलाकर के अगर देखा जाए 11 मीटर चौड़ा, इसको 8 मीटर और ज्यादा चौड़ा किया जाएगा। यानी कि दोनों तरफ से 4-4 मीटर के करीब जो है जगहों को लिया जाएगा। ये एक ऐसा इलाके की एक ऐसी परियोजना है जिसपे कोई हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता है कि मैं सिर्फ अब्दुल की कपड़े दिखाता हूं। बेशक ये सही है कि मुड़ैला चौड़ीकरण के संबंध में वो आलोचना हमारे दर्शकों की सही है कि मुड़ैला पे जब चौड़ीकरण हो रहा था, वहां के गरीब तबके के लोग इस चौड़ीकरण अभियान की जद में आए थे, तो हम अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण वहां की खबरें नहीं दिखा सके थे। मगर वो समस्या हमारी व्यक्तिगत थी और हमको अपनी उस समस्या को जो है व्यक्तिगत ही रखना चाहिए। बेशक इस आलोचनाओं को मैं अपनी सर आंखों पे लेता हूं। आज हम बात करते हैं इस चौड़ीकरण की, जिसकी जद में आने वाले अब्दुल तो कम होंगे, मगर हाँ, रामू काका ज्यादा हो सकते हैं या रामकुमार ज्यादा हो सकते हैं। आपको चीजों को समझना होगा और बातों को समझना होगा कि किसी भी शहर के विकास और विनाश के बीच के बहुत बारीक सा फर्क होता है। अफसरशाही क्या तय करती है ये तो अफसरशाही जाने। एसी रूम के अंदर बैठ करके गरीबी हटाओ का अभियान चल सकता है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो इतना रोजगार और इतनी सुविधाएं मुहैया करा दिया जाए कि लोग कमा करके अमीर हो जाए और गरीब ना बचे, और या फिर गरीबों को ही हटा दिया जाए तो भी गरीबी हट सकती है। अब ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से तरीके को पहले पसंद करते हैं, गरीबों को हटाना है कि गरीबी को हटाना है। सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव है क्योंकि विश्रांत कॉरिडोर तक जाने के लिए पर्यटकों को रास्ता मिल सके। वैसे इस प्रस्ताव को अगर देखा जाए तो प्रस्ताव में कई चीजों को जो है आप सवाल उठा सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा प्रस्ताव दे करके 167 करोड़ का ये परियोजना को रख करके अफसरशाही कई सवालों को पैदा कर रही है। ऐसा नहीं है कि विकास और शहरों में नहीं हुआ। हम आपसे यूरोप की बात नहीं करेंगे कि यूरोप में जाकर के वहां की पुरानी गलियों को आज भी पर्यटक घूमते हैं। हम आपसे इस्तांबुल की बात नहीं करेंगे, इस्तांबुल ने अपनी धरोहर को किस तरीके से सजो करके रखा है। हम आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं जो इसी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जिसमें से आप में से ज्यादातर लोग जा चुके होंगे। लखनऊ का मायने हुआ करता था हसनगंज, हुसैनगंज, अमीनाबाद, नक्खास चौक, और हजरतगंज। ये सारे इलाके लखनऊ के मायने रहा करते थे। ये कदीमी लखनऊ इसको आप कह सकते हैं, और लखनऊ और लखनऊयत इन्हीं इलाकों में बसती है। लखनऊ को विकास की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एक नई टाउन सिटी डेवलप होती है जिसका नाम इंदिरा नगर है। 1995-96 की अगर मैं बात करता हूं तो इंदिरा नगर जाने के लिए पब्लिक कन्वेंस नहीं उपलब्ध था। चारबाग को उतर करके आपको रिजर्व ऑटो करना पड़ता था। वो ऑटो वाला आने और जाने दोनों का भाड़ा इसलिए लेता था कि वापसी में उसको सवारी नहीं मिलती थी। उसी इंदिरा नगर के अंदर आज महज 2 दशक के अंदर अंदर या 2.5 दशक आप कह सकते हैं, 2.5 दशक के अंदर अंदर या 3 दशक के अंदर अंदर एक मुट्ठी जमीन लेना आज कीमती हो चुका है। उसके बाद भी लखनऊ को डेवलपमेंट की अगर जरूरत पड़ी तो गोमती नगर बना। आज जिस लोहिया पार्क के पास खड़े होकर के आप आलीशान उसके जो है शानो शौकत देखते हैं, उसी लोहिया पार्क के इलाके को उजरियाओं कहा जाता था। उजरियाओं के पास जाने के लिए, ये हम सन 2000-2001 के तक की बात बता रहे, उजरियाओं तक जाने के लिए पब्लिक कन्वेंस नहीं था। अंधेरा होने के बाद रोडवेज बस के कंडक्टर्स को बड़ा जो है उनसे सिफारिश करना पड़ता था कि साहब उजरियाओं के पास उतार देना, तो वो उजरियाओं के बजाय
उजरियाओं के आगे पॉलिटेक्निक चौराहे के पहले उतरता था और वहां से पैदल वहां तक आना पड़ता था। आज उसी गोमती नगर को जब एक्सटेंड किया गया और गोमती नगर को नई टाउन सिटी के तरीके से बताया गया, तो गोमती नगर में मुंह मांगी कीमत पे जमीनें आज की तारीख में है। एक मुट्ठी जमीन लेना मुश्किल है या एक बाली जमीन लेना मुश्किल है। जिस पत्रकारपुरम में पत्रकारों को जमीनें देने का वादा हुआ था, उस पत्रकारपुरम में गोमती नगर में आप जाकर देख सकते हैं क्या हालात जमीनों की हो चुकी है और कितनी महंगी जमीनें हो चुकी हैं। लखनऊ को अगर अपने विस्तार की जरूरत पड़ी तो चिनट से शुरू होता हुआ लखनऊ जो है, अगर रायबरेली रोड पे आप जाते हैं तो पीजीआई को पार कर चुका है, और कानपुर रोड पे अगर आप जाते हैं तो कानपुर रोड में अमौसी को जो है तक पहुंच चुका है। डेवलपमेंट इसको कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो नई सिटी। अब अगर यासिराना चंगेजी के हाथों में, उनके रूह के हाथों में दोबारा कलम पकड़ाई जाती है तो उनकी रूह दोबारा लिख सकती है कि शिद्दत लखनऊ हाय तौबा, फिर वही मैं वही अमीनाबाद। और या फिर मुनव्वर राना साहब के हाथ में कलम अगर रहती है उनकी रूह के हाथ में, तो वो भी लिखेंगे कि मुहर्रम में मेरा लखनऊ शहर वीरान रहता था, मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आया हूं। लखनऊ और लखनऊ की नवैयत वैसे ही काम है जो लखनऊत थी। मगर यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे काशी और बनारसियत कहीं खोती जा रही है। सड़कें चौड़ी किया जा रहा है और सड़कें चौड़ी करने के जद में वो मकान आ रहे हैं जो यहाँ के कदीमी निवासी है, यहाँ के मूल निवासी हैं। आपको समझना चाहिए कि ईंट गारे मिट्टी से और बालू से एक इमारत बनकर के तैयार होती है जिसमें रहने वाले की वहां की जो है खट्टी मीठी यादें उसको मकान बनाती हैं, घर बनाती हैं। एक घर के साथ भावनाएं जुड़ी रहती हैं। एक उम्र गुजर जाती है किसी घर, एक छोटा सा आशियाना को बनाने में। एक मोटी रकम हो सकता है कि मुआवजे के तौर पे मिल जाए और प्रशासन उपलब्ध करा दे, मगर इस मोटी रकम को मिलने के बाद क्या उस घर से जुड़ी हुई भावनाएं, उस जगह से जुड़ी हुई हमारी भावनाएं उस रकम के साथ मिल जाती हैं? शायद नहीं मिलती है। इसीलिए विश्वनाथ कॉरिडोर में जितने मकान टूटे हैं, जरा उन परिवारों का भी जा करके अवलोकन कर लीजिए। और जो विश्वनाथ गली के अंदर दुकानदार थे, जहां से मोटा टैक्स भी आता था सरकार को, उन दुकानदारों की क्या स्थिति, ये भी सोचना चाहिए। अगर बनारस को डेवलप ही करने की बात है तो क्या नई टाउन सिटी बनारस के अंदर नहीं बन सकती है? बेशक कोई हरौआ और कोई रोहनिया की अगर बात करेगा कि वहां नई टाउन सिटी बनानी चाहिए, तो एक काशी के धरोहर के तौर पे अगर हम देना चाहें तो एक उदाहरण आपका रामनगर है। काशी को रामनगर के अंदर ही जोड़ा जाता है, काशी को के अंदर ही रामनगर जोड़ा जाता है। रामनगर से लेकर टेंगरा मोड़ तक जो है ज्यादातर संपत्तियां हैं, काशी नरेश से संबंधित संपत्तियां ज्यादा है। उन संपत्तियों पे नई टाउन सिटी डेवलप किया जा सकता है और एक पूरा का पूरा ओवरब्रिज निकाल करके सीधे दशाश्वमेध घाट या राजेंद्र प्रसाद घाट पे उतारा जा सकता है। शहर से ट्रैफिक का लोड पर्यटकों का कम हो जाएगा। नई टाउन सिटी जो डेवलप होगी वहां आप मॉल बना लीजिए, होटल्स बना लीजिए, सब कुछ बना लीजिए। और जिन पर्यटकों का दावा आज पर्यटन विभाग वाराणसी में कर रहा है, तो हमारा तो एक सवाल पर्यटन विभाग से है कि इसी बनारस में और इसी बनारस की बनारसियत को, काशी की सभ्यता को, काशी के कल्चर को समझने के लिए विदेशी पर्यटक आते थे। आज विदेशी पर्यटकों की तादाद बहुत कम बनारस में दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? क्या पर्यटन विभाग ने इसके ऊपर कभी गौर किया? अगर आप गौर करना चाहेंगे तो पर्यटक जो विदेशी आते थे वो यहाँ की संस्कृति को देखने आते थे। आज संस्कृति किस हिसाब से पहुंच चुकी है? काशी को काशी रहने की जरूरत है, ना कि काशी को क्योटो या टोरंटो और या फिर हांगकांग बनने की जरूरत है। धारावी की स्थिति हो सकती है कि कुछ इलाकों को लोग कह दें कि इसकी स्थिति जो है धारावी जैसी है, मगर धारावी में भी इंसानियत सांस ले रही है। इस बात को समझने के लिए उन लोगों को एक अच्छा खासा वक्त चाहिए। गरीबी को हटाने के लिए एसी रूम के अंदर काजू के जो है स्वाद चखते हुए अगर परियोजनाएं बनेंगी तो धरातल पे भी वो परियोजनाएं काजू ही खाती रहेंगी। मुड़ैला में जितने गरीबों को, मुड़ैला से लेकर के जो चौड़ीकरण हुआ है, इस चौड़ीकरण में जितने गरीब आए हैं और जितने गरीब परिवार आए उनकी क्या हालात है आप समझ सकते हैं। लोहता मार्ग का जो चौड़ीकरण हुआ, उस चौड़ीकरण के भी हालात को, उन परिवार के दर्द को जाकर के आप समझ सकते हैं। तो हमारा सवाल एक बार फिर से वही है कि क्या शहर के डेवलपमेंट के लिए नए शहर का विकास नहीं हो सकता है, या पुराने शहर की नवैयत को ही तोड़ देना है? काशी को काशी ही रहने देना चाहिए। काशी के बारे में कहा जाता है
कि यहाँ की गलियां मशहूर हैं, उन गलियों को गलियों के ही तरीके से रहना चाहिए, धरोहर को सहेज के रखना चाहिए। ये हम और आप समझ सकते हैं। बेशक विश्वनाथ कॉरिडोर से एक उपलब्धि सरकार जो है बता सकती है अपनी, मगर इस उपलब्धि के पीछे कितनी सिसकियां छुपी हुई है ये भी आपको समझना चाहिए। हमारे आज के वीडियो में हमारे सुधी पाठक हैं अभिनव मिश्रा और एडवोकेट संतोष मिश्रा। ये लोग अक्सर हमसे कहा करते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कि आपकी खबरें जो है आजकल बायस होने लग गई है, आप मुस्लिम समर्थित खबरें दिखाते हैं। बेशक उनके आरोप हो सकता है कि इधर बीच की हमारी सीरीज से संबंधित सही हो, मगर एक बात बताइएगा, मकान मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे जैन का हो, चाहे पारसी का हो, उसके साथ भावनाएं इंसान की जुड़ी हैं, परिवार की जुड़ी हैं। उन भावनाओं के साथ क्यों आखिर खेलना? अगर चौड़ी करोड़ की इतनी ही जरूरत है तो नई टाउन सिटी क्यों नहीं डेवलप किया जा सकता है? दैनिक जागरण की खबर के हिसाब से 167 करोड़ की परियोजना है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो जानकार ये बताते हैं कि इतने में नई टाउन सिटी जो है डेवलप हो सकती है। आप सड़क को तोड़ करके 18 मीटर चौड़ा कर देंगे, 18 मीटर की चौड़ी करोड़ की जद में कई मकान आएंगे और हजारों मकान आएंगे। तो कभी सोचा है कि उनका क्या होगा जो पुश्तों से इसी मकानों में रहने आए हैं? कुछ के मकान तो ऐसे हो जाएंगे जो डिब्बे के नुमा बच जाएंगे चौड़ी करोड़ के बाद। तो आखिर सोचिए कि क्या काशी को काशी नहीं रहने देना है? साहब हमारा तो यही अनुरोध है कि काशी को काशी ही रहने दीजिए, न्यू काशी टाउन सिटी डेवलप कर लीजिए, वहां पे मॉल बना लीजिए, बड़े बड़े होटल बना लीजिए, और होटलों को बना करके जिस चीज की आपकी परियोजना है, आपकी परियोजना भी सफल हो जाएगी, काशी में ट्रैफिक का लोड भी कम हो जाएगा और सब कुछ सामान्य जैसा ही रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमको आर्थिक दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी कॉर्पोरेट दबाव से जो है आकर के कार्य करें, आप हमको आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स बटन आपकी सेवा में उपलब्ध है। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।